अपराध शतशमन व्रत की विधि। महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, राजन, अब आपको एक व्रत बतला रहा हूं जिससे महाफल की प्राप्ति होती है और सैकड़ों दोष पापों का शमन हो जाता है। राजा इक्ष्वाकु ने पूछा, ब्राह्मण, मुख्य रूप से 100 अपराध या दोष पाप कौन कौन हैं और वह व्रत कौन सा है जिसके अनुष्ठान मात्र से उनकी शांति हो जाती है? इस व्रत में किस देवता की पूजा होती है और किस समय यह व्रत किया जाता है? आप बतलाने की कृपा करें। महर्षि वशिष्ठ बोले, महाबाहो, अपराध शतशमन व्रत को सुनो, जिसका अनुष्ठान करने मात्र से मनुष्य को सभी प्रकार की कामनाएं और मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कृत अकृत सभी गुरुतर पाप रुई की राशि के समान जलकर भस्म हो जाते हैं। राजन, अब आप इन अपराधों के नाम और लक्षण को सुने। अनाश्रमित्र, चारों आश्रमों से बाहर रहकर स्वच्छंद नास्तिक वृत्ति अपनाना। अनगिनता अर्थात अग्निहोत्र, हवन आदि सभी कार्यों का परित्याग। व्रतहीनता अर्थात कोई भी सत्य, ब्रह्मचर्य और एकादशी आदि व्रतों का पालन ना करना। अदातृप्त अर्थात कभी भी कुछ भी अन्न, धन या आशीर्वाद आदि ना देना। अशौच, निर्दयता, लोभ, क्षमा शून्यता, जन पीड़ा, प्रपंच में पड़ना, अमंगल, व्रत भंग, नास्तिकता, वेद निंदा, कठोरता, असत्यता, हिंसा, चोरी, इंद्रिय परायणता, मन को वश में न रखना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, शठता, धूर्तता, कटु भाषण, प्रमाद, स्त्री, पुत्र, माता आदि का पालन ना करना। अपूज्य की पूजा करना, श्राद्ध का त्याग, जप ना करना, बलि वैश्य देव तथा पंचयज्ञ का त्याग, संध्या, तर्पण, हवन आदि नित्य कर्मों का परित्याग, अग्नि को बुझाना, ऋतुकाल के बिना ही स्त्री संपर्क, पर्व आदि में स्त्री सहवास, चुगली, दूसरे की स्त्री के साथ गमन, वैश्यागमिता, अपात्र को दान देना, अल्पदान, अंत्यज संग, माता पिता की सेवा न करना, सबसे झगड़ा करना, पुराण और स्मृतियों का अनादर करना, अभक्ष भक्षण, स्वामी द्रोह, बिना विचारे कार्य करना, कृषि कार्य करना, भार्या संग्रह, मन पर विजय न प्राप्त करना, विद्या की विस्मृति, शास्त्र का त्याग करना, ऋण लेकर वापस न करना, चित्रकर्म करना, सदा कामनाओं का दास होना, भार्या, पुत्र एवं कन्या आदि का विक्रय करना, पशु मैथुन, ईंधनार्थ वृक्ष काटना, बिलों में पानी आदि डालना, तड़ाग आदि के जल को दूषित करना, विद्या का विक्रय, स्ववृत्ति का परित्याग, याचना, कुमित्रता, स्त्रीवध, गोवध, मित्रवध, भ्रूण हत्या, पौरोहित्य, दूसरे का अन्न और शूद्र के अन्न को ग्रहण करना, शूद्र का
अग्नि कर्म संपन्न करना, विद्या विहीन कर्म का निष्पादन, कुपुत्रता, विद्वान होने पर याचना करना, वाचालता, प्रतिग्रह करना, श्रौत संस्कारहीनता, आर्त व्यक्ति का दुख दूर न करना, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी, गुरु पत्नी गमन तथा पातकियों के साथ संबंध स्थापित करना, ये अपराध हैं। अन्य तत्ववेत्ताओं ने भी विविध प्रकार के अपराधों को कहा है। अनग भगवान सत्येश की पूजा करने से तत्क्षण सभी प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों द्वारा व्रत और पूजन करने से भगवान स्वयं उनके वश में हो जाते हैं। ये जगतपति भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ सत्य रूपी ध्वज के ऊपर स्थित रहते हैं। इनके पूर्व में वामदेव, दक्षिण में नरसिंह भगवान, पश्चिम में कपिल, उत्तर में वराह तथा ऊर्ध्व में अच्युत स्थित रहते हैं। इन्हें ही ब्रह्म पंचक जानना चाहिए। ये ही सत्येश हैं, इन्हीं की सदैव पूजन करना चाहिए। ये सत्येश भगवान पद्म, कौमोद की गदा, पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र धारण किए रहते हैं। उनके चरण कमल के अग्रभाग से पवित्र गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी 8 शक्तियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी, उन्मीलनी, वंजली, त्रिस्पर्शा और विवधना। वे भगवान हरि शुक्लांबरधारी, सौम्य, प्रसन्न मुख, सभी आभरणों से युक्त, शोभायमान और भुक्ति मुक्ति प्रदाता हैं। राजन, उनकी जिस विधि से प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए उसे आप सुने। मार्गशीर्ष आदि 12 मासों में द्वादशी, अमावस्या अथवा अष्टमी के दिन शुक्ल या कृष्ण पक्ष का विचार किए बिना शुद्ध होकर उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में जनार्दन की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार नियम ग्रहण करके दंत धावन पूर्वक तडाग, पुष्कर अथवा घर पर ही स्नान कर नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। एक पल स्वर्ण के मान से लक्ष्मी सहित सत्येश की प्रतिमा बनवाए, जो अष्ट शक्तियों से समन्वित पद्मासन पर स्थित हो। दुग्ध से पूरित कुंभ पर स्थित स्वर्ण पद्म के ऊपर उस प्रतिमा को स्थापित करे। उस पद्म की कर्णिकाओं पर देवादिदेव की 8 शक्तियों की पूजा करे। अनंतर भगवान सत्येश और सत्या की विधिवत विविध पद्मादि उपचारों से पूजा करे। अनंतर प्रार्थना करे। प्रार्थना के बाद अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान देकर व्रत का समापन करना चाहिए। इस व्रत को दोनों पक्षों में करे और वर्ष पूरा होने पर उद्यापन करे। ब्राह्मण से प्रार्थना करे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे सभी पाप दूर हो जाएं। ब्राह्मण कहें, आपके सभी पाप एवं दुख दूर हो जाएं। तदनंतर ब्राह्मण को
वह मूर्ति समर्पित कर समापन करना चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस व्रत को करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो फल सभी वेदों के अध्ययन से और सभी तीर्थों में भ्रमण करने से प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना फल इस व्रत के आचरण से होता है। और व्रती को इस लोक में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, मित्र तथा सुख की प्राप्ति होती है। व्रत को करने वाले व्यक्ति को विद्या और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इसको पढ़ता अथवा सुनता है, उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं।